नमस्कार दोस्तों, सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आज आपको पता है, आश्रम पद्धति का केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो आज संपन्न हुआ है। उसमें से जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके जो 80 का यहाँ हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, उनकी आंसर की को सॉल्यूशन यहाँ पर हम सब कुछ देखेंगे, सभी के सॉल्यूशन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो के आगे जो भी जॉब्स और एडमिशन से आने वाली अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन है 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 की मैं बात करता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन आयन वैकेंसी विद इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड। तो एफ सेंटर से बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 51 की मैं बात करता हूँ। लैंगम्यूर आइसोथर्म, इसने क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है द करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉर अ सिंपल लैंगम्यूर आइसोथर्म। तो ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है थीटा इक्वल्स टू Kp/1 + Kp। क्वेश्चन नंबर 52 की मैं अगर बात करता हूँ, इसमें से गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। ये गिब्स डुहम इक्वेशन ये भी बिल्कुल सही है। और उसने बोला है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये भी बिल्कुल सही है। ये जो होता है ये मेयर फार्मूला होता है Cp-Cv = 2। इसका जो नॉट करेक्टली मैच्ड है तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बात करता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट गिव द विटिग रिएक्शन। तो विटिग रिएक्शन जो है 3 डिग्री कार्बन नहीं देते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 की मैं बात करता हूँ। टॉलुइन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट गिब्स मेनली। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बेंजिल ब्रोमाइड बनता है यहाँ सर, जो हमारा एल्किल ग्रुप लगा होता है उसी पर यूवी की वजह से रिएक्शन हो पाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है विच वन ऑफ द हेलो एल्केन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडिली। कौन सा जाएगा? इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑफ आई इन IF7
तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रखा है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, sp3d3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है वो रोडमियम का कॉम्प्लेक्स होता है, तो रोडमियम का कॉम्प्लेक्स इसमें से बी है बिल्कुल, तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की मैं बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द BSc-PR थ्योरी द मॉलिक्यूल आयन हैविंग आइडियल टेट्राहेड्रल शेप इज। तो इसका भी बी आंसर है, SO4 2 नेगेटिव जो होता है वो आइडियल टेट्राहेड्रल यूनिट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 की मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 59 जो मेरा कह रहा है वो कह रहा है करेक्टली मैच्ड कौन कौन सा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर गैसेज में नहीं होती, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जूल थॉम्सन इफेक्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नहीं है। कोरिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉल्यूशन के लिए होती है। गोल्ड नंबर कोलाइड की बात होती है, तो 59 का डी आंसर बिल्कुल मेरा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की मैं बात करता हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 75 टॉर एंड 21। ये देखिए जो 60 क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसमें अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ये क्रिटिकल वॉल्यूम वाला होता है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये 3v के अराउंड होता है। एंट्रोपी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी दे रखी है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc दे रखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट निकालते हैं वो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 की मैं बात करता हूँ। तो इसका 61 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि नॉट पूछा है उसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की मैं बात करता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स डज नॉट गिव सिन एडिशन। तो KMnO4 जो होता है वो सिन देता है, OSO4 भी सिन देता है, RCOOH, Br2CCl4 ये एंटी एडिशन देता है। तो डी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की मैं बात करता हूँ। मायोग्लोबिन एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। तो देखिए मायोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में चार मायोग्लोबिन जैसी इकाई होती है और मायोग्लोबिन में Fe जो एटम होता है, Fe मेटल जो होता है वो मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो विटामिन डी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है, सही बात है। विटामिन के बॉन्ड ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है, ये भी सही है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के लिए जो मेनली यूज होता है वो विटामिन सी यूज होता है, तो सी इसका ये सही है क्योंकि ये नॉट पूछ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 65 का मैं बता रहा हूँ। 65 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 66 मेरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो इसमें से कौन पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल नहीं बनाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्रोमियम पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल नहीं बनाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें इसका जो था 66 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 67 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 मेरा कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स YVAC मतलब ये एसीटेट का होल थ्राइस दे रखा है, OH का होल ट्वाइस दे रखा है। ये हमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स, इसमें पूछ रखा है कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये जो है F ब्लॉक के एलिमेंट और ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। तो क्वेश्चन इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 की मैं बात करता हूँ। 68 कहता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, तो इस मतलब सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 69 की मैं बात करता हूँ। तो 3 स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स AB, A2B एंड AB3 हैव द सेम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है उनकी, तो फिर देयर सॉल्युबिलिटी विल बी इन ऑर्डर टू। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा वो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर होगा क्योंकि एस की वैल्यू पूछी गई है। तो
एस की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वो हमारी सॉल्युबिलिटी हमारी पता पड़ जाएगी, तो ये सी के केस में सबसे ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 70 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 70 मेरा कहता है द प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ एन आइडल गैस बिकॉज ऑफ फिनिट साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, विस्कोसिटी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 71 की, ये तो IPSC नाम पूछ रखा है, सबसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसका बी आंसर है। कैसे कि 5 पे मिथाइल दे रखा है और 3 हेक्सेनॉल आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 है CH3NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस रिएक्ट विद द विच ऑफ दीज कंपाउंड। इनमें से ये वाला जो कंपाउंड दे रखा है बेस की प्रेजेंस में, देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है यहाँ पर पहले वाले कंपाउंड पे भी, सी पे भी कर सकता है, Br2 पे भी अटैक कर सकता है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 73 की, साइनो-कोबालमीन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, ये कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द सब्सटेंस एक्स इज, तो उसने पूछा है एक्स क्या है, तो ये देखिए CaCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ ये जो होती है कार्बिल एमीन टेस्ट होता है। कार्बिल एमीन टेस्ट जो होता है वो 1 डिग्री एमीन्स के लिए होता है, तो इसमें से 1 डिग्री एमीन्स केवल ए ही है, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 75 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, यहाँ ये दे रखा है Y3+La, तो ये लेंथेनाइड वगैरह दे रखा है, तो इसमें लेंथेनाइड में La+3 की सबसे ज़्यादा रेडियाई होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर रेडियाई होगी तो इसमें से एक ही ऑप्शन बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें La+3 सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, तो बी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 76 द पर्पल कलर ऑफ MnO4 नेगेटिव, तो यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा होता है, तो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन हो गया, ये आंसर बिल्कुल MLCT होता है, LMCT होता है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, क्योंकि मेटल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ 77 की मैं बात करता हूँ, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो ईटा जिसमें भी आता है वो पाई बॉन्डेड होते हैं, तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 78 की मैं बात करता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, तो आयनिक स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट होता है, वो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसमें से करेक्टली मैच्ड अगर नहीं है तो मैं बात करूँगा, देखिए एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है, एडजॉर्प्शन थ्योरी जो होती है वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए, एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड रिवर्सिबल होता है, हाँ रिवर्सिबल होता है, एडजॉर्प्शन सेलेक्टिव होता है, बिल्कुल जी सेलेक्टिव होता है, तो बी आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये हेट्रोजीनियस के लिए नहीं होती, ठीक है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 की मैं बात करता हूँ, 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कम्प्लीटेड इन 80 मिनट्स, तो टाइम पूछ रहा है 50% कम्प्लीशन, तो 75% कम्प्लीट होने में 2 टाइम्स होता है, वो टाइम T½ के, तो T½ कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 मिनट आंसर आ जाएगा। 81 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 81 की, तो इसमें से पूछ रहा है एमीन मोस्ट बेसिक कौन सी है, तो मोस्ट बेसिक जो एमीन है वो हमारी ए है, कौन सी है, ए हमारी मोस्ट बेसिक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 82 की, तो 82 जो क्वेश्चन नंबर मेरा 82 कह रहा है, 82 में पूछा है हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, केवल p ऑर्बिटल C में है जिसमें पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, कार्बोकेटायन बना हुआ है, p ऑर्बिटल है, तो ये जो होगी वो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब मैं यहाँ बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 83 की, 83 का जो पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एस्पिरिन का ये फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ COOH होता है, ठीक है, COOH यहाँ पे होता है, तो आप एक बार देख सकते हैं ये एस्पिरिन का करेक्ट फार्मूला नहीं है, फेरेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, टेफ्लॉन सही है बिल्कुल, और सेलोल भी ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 84 की, तो 84 क्वेश्चन जो कह रहा है मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, तो बेंजोइक एसिड जो होते हैं, जो बेंजोइक एसिड होते हैं उनके जो ऑर्थो पोजीशन होती है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, मतलब कुछ भी हो ऑर्थो पोजीशन में, चाहे प्लस दिखा रहा हो +I +M कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करता हूँ, 85 का करेक्ट मतलब सीरियम का क्या पूछ रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सी बिल्कुल करेक्ट है 85 का।
सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5f ऑर्बिटल से 86 का जो आ रहा है, 86 का जो 5f ऑर्बिटल है उसमें